हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं। आज CISI का सवाल है जो NTPC RRB NTPC जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुआ है 2021 में, उसी का जो है कि ये सवाल है। 17 फरवरी 2021 में जो है एग्ज़ाम हुआ है, उसी शिफ्ट का जो है कि फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। तो ये मैथ का एक क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CISI से रिलेटेड है। आइए हम लोग देखते हैं और इसको कम टाइम में हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो बोला जा रहा है यदि किसी धन राशि पर 8% यानी कि आर हो गया मेरा 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष मतलब टाइम हो गया ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट और ये साधारण ब्याज SI सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, का अंतर, ठीक है, डिफरेंस कितना है 240 है, ठीक है। तो धन राशि ज्ञात कीजिए। धन राशि करने का मतलब कि मेरा P फाइंड आउट करना है। तो जो P फाइंड आउट करना है हमको, तो यहाँ पर ही हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि पुराना हम लोग जो फॉर्मूला जो होता है P इंटू 1 प्लस R/100 N रहता है माइनस P होता है, ये CI का फॉर्मूला जो होता है। तो इस फॉर्मूला का अगर यूज करेंगे तो बहुत लंबा मेरा चला जाएगा, जो कि टाइम भी कम रहता है। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सोल्व करने रहता है, इसीलिए टाइम कम रहता है। टाइम कम में हम कैसे सोल्व करेंगे वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो मेरा दिया हुआ है T दिया हुआ है, मेरा P निकालना है, T दिया हुआ है, R दिया हुआ है और डिफरेंस दिया हुआ है। तो डिफरेंस दिया हुआ है तो हम लोग निकालेंगे। एक सिंपल चीज हम लोग थोड़ा शॉर्ट टाइम में समझ लेते हैं कि SI CI क्या होता है। तो CI जो होता है ना, वो जो है मान लीजिए कि 100 रुपीज है, तो 100 का 10% कितना हो गया 110 रुपीज। ये फर्स्ट ईयर देगा, ठीक है। सेकेंड ईयर मेरा जो देगा तो 100 का 10% देगा और 10 का भी 10% देगा। यानी कहने का मतलब कि 100 प्लस 100 का हो जाएगा 10, ठीक है, और 10 का 10% हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कितना हो गया 121 हो गया। लेकिन SI के केस में क्या होता है, SI के केस में 100 का जब 100 रुपीज है, जब 10% दे रहा है रेट से 10% रेट से इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये 110 होगा। और अगला साल जो होगा वो मेरा हो जाएगा 11 प्लस 10, मतलब कि SI में इसी का 10% हमेशा ऐड होते जाएगा, इसी का 10% ऐड होते जाएगा। लेकिन CI में ऐसा नहीं है। CI में इसका 110%, अब इसका 10% जो है कि मेरा इसमें ऐड हुआ, ठीक है। तो 121 हो गया और ये मेरा कितना हो गया 120। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि CI ज्यादा है कि SI ज्यादा है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर ही SI जो है मेरा कम है और CI मेरा ज्यादा, 121 है, ये 120 है, ठीक है ना। तो ये इसी का CI SI का डिफरेंस दिए हुआ है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ से CI SI का डिफरेंस मेरा कितना है 240 है, ठीक है। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से कम टाइम में हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए रेट जो दिया हुआ है, सिंपल चीज, हम रेट को पहले लेंगे, ठीक है। रेट को 8% दिया हुआ है, तो 8% को हम लोग क्या लाएंगे, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, ठीक है। तो 8/100 इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 2/25, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे। अगर 2 टाइम दिया हुआ है, 2 ईयर दिए हुए हैं तो स्क्वायर करेंगे। अगर 3 देगा तो हम लोग क्या करेंगे क्यूब करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। कितना हो गया 4/625, ठीक है। इतना तक समझने में कोई दिक्कत सॉरी। रेट मेरा दिया हुआ था 8% को फ्रैक्शन में हम लोग लाए तो 8/100 लिखे। 8/100 को हम लोग जो है कि काटे, उसके बाद यहाँ पर जो है कि 2/25 बचा। तो इसको हम लोग 2 टाइम था तो ईयर जितना रहेगा उतना इसका कर देना है, ठीक है। यहाँ पर लिख देना है। अगर 3 रहता तो यहाँ 3 लिखते हैं, ठीक है। 2 है तो 2 लिखा है, ठीक है। तभी कितना हो जाएगा 4/कितना हो जाएगा 625 हो गया, ठीक है। तो इसको जो है कि प्लट के हम लोग लिख देते हैं 625/4, ठीक है। अब इसका हम लोग इसका जो है 8% निकालेंगे। 8% करेंगे 2/25 में अभी तोड़े हैं इसको, तो 2/25 कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका, ये कट जाएगा तो ये जो मेरा हो जाएगा 25/2 हो जाएगा, ये भी 25/2 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर इतना मिलेगा, ठीक है। अब सेकेंड ईयर जो है 25/2 का फिर 25/2 का मेरा जो है
यहाँ पे 25/2 बच गया। अब इसका 2 फिर 25 निकाल देंगे, 25/2 का 2/25 फिर निकाल देंगे, ठीक है। इसका कितना बच गया, 1 बच गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर जो एसआई अगर हमको पूछेगा, अगर सवाल में एसआई अगर पूछता तो मेरा हो जाता 25/2 प्लस 25/2 हो जाता। ये दोनों को ऐड करते, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड करने से मेरा 25 मिल जाएगा। और सीआई मेरा हो जाता, सीआई का अगर बात करते तो ये 25/2 प्लस 25/2 प्लस यहाँ 1 आया है तो ये 1 इसको ऐड कर देंगे, ये एक्स्ट्रा ऐड होता है। और यही मेरा डिफरेंस 1 डिफरेंस जो दिया हुआ है इक्वल टू 240 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 26 हो गया। समझ में आया। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। रेट मेरा 8% दिया हुआ था, 8 को फ्रैक्शन में हम लोग किए तो 8/100 किए, उसके बाद फ्रैक्शन में करके इसको 2/25 आया। जितना मेरा टाइम रहेगा, जितना ईयर रहेगा उतना यहाँ पर लिख देंगे। अगर 3 रहेगा तो 3, 4 रहेगा तो 4 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है कि इसको स्क्वायर क्यूब जो भी है, अगर 2 ईयर है तो इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 4/625 आया, 625 को लिख देंगे। और इसका जो है कि इसका जो है कि 8% बोल रहा है तो 8% को हमको लोग अभी फ्रैक्शन में 2/25 लिखे हैं तो 2/25 से इसको ये कर देंगे, ठीक है। तब हमारा निकल जाएगा 25/2 यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसको इसका फिर जो है कि 2/20 इसका फिर 8% निकालेंगे, ठीक है। तो 8% 1 आ गया, तो 1 इक्वल टू मेरा कितना हो गया, 1 इक्वल टू मेरा 240 दिया हुआ है, 240 दिया हुआ है ना। डिफरेंस यही ना आया। सीआई एसआई को अगर माइनस करेंगे, सीआई से एसआई को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा ना। यहाँ 1 देख रहे हैं, ऐसे भी 1 देख रहे हैं, यही डिफरेंस मेरा रहता है। अगर ये केवल लिख दिया जाए तो डिफरेंस, अगर ये पूरा लिख दिया जाए तो ये सीआई, अगर ये लिखा जाए तो ये एसआई, ये एसआई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1/240 है, ठीक है। तो अब क्या है मेरा कितना है, पी कितना मान है 625, 625/4 इक्वल टू 240 इंटू 625/4 आ जाएगा, ठीक है। 60 से चला जाएगा, ठीक है। इतना जो है कि कैलकुलेट करके मेरा आएगा, जो कि मेरा ऑप्शन डी जो है कि सही आंसर होगा, ठीक है। आप लोग एक तरीके से और देख सकते हैं कि ठीक है, इतना तो ठीक है, इतना कैलकुलेशन हमको करना पड़ा, ठीक है ना। एक बार यहीं